Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsaria Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 7 of electrochemical series from class 12th. In this lecture we will discuss about compare the relative oxidizing and reducing power. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with 12th class. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन कंपटीशन में बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी स्टाइल में आपको ये सिखाने वाला हूं जो आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को सीखने में हेल्प करेगा। तो आज आप केवल सीखने वाले हैं इसमें कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर को हम कैसे बताएंगे किसी हाफ सेल के अंदर या कंप्लीट सेल के अंदर। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के 35 नेम आपको याद करने हैं इसी क्रम में। इसमें मैंने फालतू की सारी चीजें हटा दी हैं जो कभी भी यूज नहीं होती हैं। बस 35 नेम तो आपको तैयार करना पड़ेंगे क्योंकि कंपटीशन में कभी न कभी इसमें से क्वेश्चन आता ही है। नीट में कम से कम 2 क्वेश्चन और जेईई में 1 क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपको जरूर मिलेगा। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं। आज के बाद आप बिल्कुल इसका कंफ्यूजन दूर कर पाएंगे। लेकिन संग में ध्यान रखना कि अगर L7 के पहले अगर आपने 6 वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये वीडियो हो सकता है आपको ज़्यादा हेल्प न करे। तो कृपया आप सारे पिछले वाले यानी प्रीवियस वीडियोस की स्टडी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको आपकी बुक में, आपकी बुकलेट्स में, आपके नोट्स में, जहां से भी आप पढ़ाई करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले आपको मिलने वाला है Li पॉजिटिव Li। साथ में आपको ये बता दूं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें जो वैल्यूज दिखाई गई है वो वैल्यूज रिडक्शन पोटेंशियल की है। 2 होते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये जो सीरीज मैंने जो बनाई है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में है और हमें हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में ही इसको याद करना चाहिए। और अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में अगर जरूरत है तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज में बताया था, बस साइन को चेंज करना होता है। तो क्वेश्चन निकालना सीखने के लिए आपको देखना है, सबसे पहले जो सबसे ऊपर आता है वो होता है Li पॉजिटिव ऑब्लिक Li। इसका मतलब यहां पर मैंने लिथियम आयन को रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा है। तो जितने भी नाम मैंने 35 यहां पर आप जो देख रहे हैं वो रिड्यूस्ड फॉर्म में है। रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब होता है, ये देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये लिखा है F2, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2e, तो ये 2F नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट अगर कहीं कर रहा हो तो उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन फॉर्म। तो ये कंप्लीट सीरीज जो है वो रिडक्शन के फॉर्म में है, इसलिए यहां पर मैंने रिडक्शन पोटेंशियल वोल्ट में दिखाए गए हैं। राइट, ये बात समझ में आ गई? तो समझ लीजिए, इसको एक बार बता दूं आपको, Li पॉजिटिव Li, K पॉजिटिव K, Ca2 पॉजिटिव Ca, Na पॉजिटिव Na, Mg2 पॉजिटिव Mg, Al3 पॉजिटिव Al, Mn2 पॉजिटिव Mn, Zn2 पॉजिटिव Zn,
Cr3 पॉजिटिव Cr, Fe2 पॉजिटिव Fe, Cd2 पॉजिटिव Cd, CO2 पॉजिटिव CO। ये रिडक्शन फॉर्म में और ये माइनस में इनकी रिडक्शन पोटेंशियल लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते जाएंगे, आगे 30 नंबर पे Ni2 पॉजिटिव Ni, Sn2 पॉजिटिव Sn, Pb2 पॉजिटिव Pb, ये भी सब रिड्यूस्ड फॉर्म में है। Fe3 पॉजिटिव Fe, H पॉजिटिव ऑब्लिक H2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, Br नेगेटिव AgBr Ag इस रूप में ही लिखा जाता है, आप इसे AgBr Ag भी लिख सकते हैं। Cu2 पॉजिटिव Cu, Sn4 पॉजिटिव Sn2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव AgCl Ag ऑब्लिक का निशान लगा के लिखना है। देखिए पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही, यहाँ पर हाइड्रोजन वाला है, यहाँ पर 0 वोल्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। अब आगे आते हैं, Cl नेगेटिव Hg2Cl2 Hg, Cu2 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव Cu, देखिए दोनों अलग अलग हैं, ये Cu2 पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है और ये Cu पॉजिटिव Cu में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट में है I2I नेगेटिव, Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव, Hg2 पॉजिटिव Hg, Ag पॉजिटिव Ag, Hg2 पॉजिटिव Hg2 पॉजिटिव, Br2 Br नेगेटिव, Cl2 Cl नेगेटिव, Au3 पॉजिटिव Au, सीरियम 4 पॉजिटिव, सीरियम 3 पॉजिटिव, CO कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, CO2 पॉजिटिव, Pt प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में F2 F नेगेटिव। ये 35 नेम है जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखे गए हैं। अब आपको इसका क्या यूज है, अगर आपको ये याद भी नहीं है तो भी आपको मैंने अलग अलग लेक्चर्स में उसके मतलब बताए कि बिना याद किए हुए भी हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर आपको ये क्रम पता हुआ है कि किसके बाद कौन सा है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है, तो क्योंकि मैं अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से आपको सिखाने वाला हूँ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिडक्शन पावर, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर इस पर ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, अगर ये सभी हाफ सेल हैं तो हाफ सेल रिएक्शन दिखाई गई है कि Li पॉजिटिव Li में कन्वर्ट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। देखो ये लिखा है Li, एक्वस सॉल्यूशन में पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Li सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ये हाफ सेल रिएक्शन है, इसलिए अपने यहाँ पर इसको रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब नंबर 1 से लेकर के नंबर 16 तक ये सबसे पहले यानी ऊपर की साइड में है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से ऊपर आने वाले यानी इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस देन 0 है, और हाइड्रोजन से नीचे आने वाले सब यहाँ तक F2 तक इनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो है ग्रेटर देन 0 है। तो दो बातें याद रखिए, या तो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 यानी नीचे की साइड में 18 नंबर से लेकर के 35 तक ये ग्रेटर देन 0 है, और 16 से पीछे की साइड 1 नंबर तक जाएंगे यानी 1 to 17 यानी 16 सॉरी 1 to 16 ये लेस देन 0 है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। अब आपको मैं बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं, तो समझ लीजिए इसमें सबका अलग अलग आपसे कोई पूछ ले इस टाइप में कि ये रिएक्शन है, देखिए सबसे नीचे वाली F2 को F नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि F2 क्या है और F नेगेटिव क्या है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मोस्ट इजीली रिड्यूस हो रहा है या ग्रेटर डिफिकल्टी से ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है। ये आपको सारे क्वेश्चंस बड़े हेल्पफुल रहेंगे निकालने में अगर आप मेरी ट्रिक को ध्यान से सुनते हैं। तो मैं आपको ये 2 स्टेप में आपको सिखाने वाला हूं, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, इसको आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात है, इस कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 2 चीजें याद रखिए। स्टेप नंबर 1, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड is greater than 0,
then reduced form is more stable। एक ही वर्ड में आपको कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इस बात को याद रख लीजिए। हाइड्रोजन से ज्यादा यानी ग्रेटर देन जीरो, ये है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से ज्यादा वैल्यू किसकी है देख लो 0.10, इसे कहेंगे ग्रेटर देन जीरो। ये सब ग्रेटर देन जीरो हैं, यहां तक पूरा चले आइए, सब ग्रेटर देन जीरो है, इसमें प्लस की वैल्यू है। तो स्टेप 1 क्या हुई कि यदि आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो है तो उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म मोर स्टेबल होगी। बात समझ में आ रही? रिड्यूस्ड फॉर्म इज मोर स्टेबल। यहां रिड्यूस्ड फॉर्म मोर स्टेबल का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीरो से ज्यादा वैल्यू वाले जो इलेक्ट्रोड हैं वो आसानी से रिड्यूस्ड होंगे, और जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम है, लेस देन जीरो है, वो आसानी से रिड्यूस्ड नहीं होंगे। तो आसानी से रिड्यूस्ड होने वाले उनमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे वो आपको यहां बताऊंगा। देखो ये है हमारा F2, ये नीचे वाला देख लो ध्यान से, ये F2 सबसे नीचे हाइड्रोजन से ज्यादा वैल्यू वाले ग्रेटर देन जीरो है, और सबसे नीचे आता है कंप्लीट, इसके बाद कुछ नहीं है इसमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो यहां ध्यान देना है, अगर हमें F2 और F नेगेटिव दो वैल्यू बन रही है, एक तो F2 है और दूसरा F नेगेटिव, पूछा जाएगा F2 क्या है, F नेगेटिव क्या है। तो ये तो पता हो गया कि अगर कोई इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो है तो वो आसानी से रिड्यूस होगा, ये बात याद रखना है। और लेस देन जीरो है तो आसानी से रिड्यूस नहीं होगा, तो ये याद करो। तो F2 क्या होगा? F2 के लिए याद कर लो, रिड्यूस्ड मोस्ट इजली, ये आपका क्वेश्चन बन गया एक। किसी भी हाफ सेल के लिए आप ऐसा सभी के लिए क्वेश्चन निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना है ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो। जो ग्रेटर देन जीरो हैं वो मोस्ट इजली रिड्यूस्ड होंगे, और जो लेस देन जीरो है वो कठिनाई से हार्डली रिड्यूस्ड होंगे। तो हम F2 की बात कर रहे हैं, तो F की सबसे लास्ट की वैल्यू सबसे ज्यादा है 2.87, तो इसे अपन लिखेंगे रिड्यूस्ड मोस्ट इजली। अब आपको पूछा जाएगा, ये तो पक्का हो गया कि फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मोस्ट इजली रिड्यूस होगा। अगर जो आसानी से रिड्यूस, अब ट्रिक के फॉर्म में याद करो आप, जो आसानी से रिड्यूस होते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट याद करिए, जिनका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो पूछा जा सकता है F2 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये तो रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होने वाले रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते हैं बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पर लिखो, और फिर मोस्ट इजीली लिख रहा है, इसका मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा फ्लोरीन, राइट। तो यहां पर लिखूंगा F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। बात कुछ समझ में आ गई? इस टाइप से आपको क्वेश्चन निकालना है। पहले ये पहचान लो कि रिड्यूज हो रहा है या ऑक्सीडाइज। रिड्यूज कौन होगा? जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या जीरो से ज्यादा होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो पर रिड्यूज हुआ, और रिड्यूज हुआ तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है कि F2 क्या है, रिडक्शन फॉर्म में है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्वेश्चन बनेगा फिर F नेगेटिव क्या है। तो यहां पर आपको फिर ट्रिक के द्वारा याद रखना है कि F2 अगर रिड्यूज हो रहा है, राइट, F2 क्या हो रहा है, रिड्यूज हो रहा है, तो ये भी इसका अपोजिट होगा। क्या अपोजिट होगा? अगर ये रिड्यूज हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ये मोस्ट इजली है तो ये हार्डली ऑक्सीडाइज होगा। अपोजिट याद रखना है। तो इसको मैं F नेगेटिव के रूप में बता रहा हूं, तो इसको लिख सकते हैं ये रिड्यूज है तो ये होगा ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज विद ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर ये रिड्यूस्ड मोस्ट इजीली हो रहा है तो ऑक्सीडाइज विद ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी, यानी कठिनाई से ऑक्सीडाइज होगा तो, लेकिन कठिनाई से, यानी ग्रेटेस्ट डिफिकल्टी। ग्रेटेस्ट वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है कि सबसे लास्ट वाला है, तो एक ग्रेटेस्ट में आता, वरना सब में अपन ग्रेटर यूज करेंगे किसी की टू की अगर आप कंपैरिजन करना, इन दोनों की। इसके लिए मैंने आपको पिछले वाले एक्सरसाइज में सिखाया कि दो का कंपैरिजन करना है तो कैसे पहचानेंगे कि ये एनोड है या कैथोड है। वहाँ भी वो रूल यही वाला लगेगा। तो आपको समझ में आ गया F2 क्या है, रिड्यूज हो रहा है, तो F नेगेटिव क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन ग्रेटर डिफिकल्टी से। अब F नेगेटिव जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसमें आप कैसे बताएंगे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? तो बड़ा सिंपल है। अभी तो आपको बताया था कि F2 जो मैंने F2 का था तो इसका जस्ट अपोजिट था। जब रिड्यूस था तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जब ये ऑक्सीडाइज है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। लेकिन यहाँ ग्रेटर डिफिकल्टी से लिख रहा है, और यहाँ क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट था। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, मोस्ट इजीली रिड्यूज हो रहा था तो स्ट्रॉन्गेस्ट था। यहाँ कठिनाई से हो रहा है तो ये वीकेस्ट होगा। तो इसका आंसर होगा F नेगेटिव का। यहाँ पर दे रहा हूं, देख लीजिए 1 2 3 एंड 4। इसको लिखेंगे, ये ऑक्सीडाइज है तो इसे लिखेंगे वीकेस्ट। ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसका उल्टा क्या होगा, ऑक्सीडाइज का रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपके इन 4 वर्ड में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। इसी स्टाइल में आपको तैयार करना। अब आप किसी को भी बता सकते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज होगा और कौन रिड्यूज होगा। ये स्टेप नंबर 1 आपको अच्छे से तैयार करना है। फिर दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से ज्यादा है वो आसानी से रिड्यूस होते हैं। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल 0 से कम है वो आसानी से रिड्यूस नहीं होते हैं। इन 2 पॉइंट्स पर बात करना है। उसके बाद आपको रिडक्शन फॉर्म लिखो तो आपके 2 बनेंगे, एक तो F2 और एक रिडक्शन के बाद F नेगेटिव। आपको इन्हीं पे क्वेश्चन बन के आता है कि F2 क्या होगा, F नेगेटिव क्या होगा, या फिर बन के आएगा। सबसे पहले नंबर वाला सिखा रहा हूं तो सारे अपने आप बना सकते हो। अब अपन इसकी बात करते हैं, स्टेप नंबर 2 से भी आपका और क्लियर होगा। मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये रही स्टेप नंबर 2। इसमें क्या लिखा जा रहा है, इफ द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड माने हाफ सेल की बात कर रहा है, इज लेस देन जीरो, यानी जीरो से कम, ये है जीरो, और जीरो से कम ये माइनस में माने जाते हैं, सब माइनस, ये लेस देन जीरो है। देन स्पीसीज लेस इजली रिड्यूस्ड, वही बात आ गई, ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है तो आसानी से रिड्यूस होगा, कम रिडक्शन पोटेंशियल है तो कम रिड्यूस होगा, तो लेस इजली रिड्यूस। ओके, अब यहां पर मैंने इस रिएक्शन को समझ लीजिए, इस रिएक्शन को समझाइए, Li पॉजिटिव ऑब्लिक Li, इसका मतलब ये है कि Li पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Li सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ सेल रिएक्शन होगी। क्या हो रहा है इसके अंदर? रिडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मैंने यहां पर जो बनाई है वो पूरी की पूरी कैसी है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। ओके, ये समझ में आ गई? ये आपको उतार लेना है कॉपी में इसी क्रम में, और इसको आपको याद करना है, और याद नहीं है तो इनकी जो मैं प्रोसेस सिखा रहा हूं उस प्रोसेस के थ्रू करोगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसकी बात करते हैं। अब पूछा जाएगा Li क्या है, Li पॉजिटिव क्या है और Li क्या है, ये चारों जवाब आपको देना है, राइट। तो Li पॉजिटिव का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो से कम यानी माइनस में है, सबसे कम है -3.04, माइनस में वैल्यू कम है, तो क्या होगा? यहां पर क्या लिखेंगे हम? यहां पर लिखेंगे Li पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड इनटू Li सॉलिड, लेकिन वास्तव में ये रिडक्शन फॉर्म आसानी से हो रहा है नहीं, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा लेस, यहां पर लिखा था ना मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड, तो यहां पर लिखो लेस इजली, सॉरी देखो, लेस इजली रिड्यूस्ड, ये बात आपको समझ लेना चाहिए। F2 में लिख रहा हूं मोस्ट इजली रिड्यूस्ड, और Li पॉजिटिव को लिख रहा हूं मैं लेस इजली रिड्यूस्ड। ये बात बस आपको समझ लेना है, ये मैंने आपको जीरो के फॉर्म में आपको बताई है। ज़्यादा और कम का कंपैरिजन भी अभी बताऊंगा, पहले मेन आज का हमारा यही है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो Li पॉजिटिव लेस इजली रिड्यूस होगा तो बताना पड़ेगा आपको कि जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट। साथ में यह भी जोड़ दिया जाएगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट है या वीकली है, यहां पर और कठिन हो जाता है, तो ये यहां देख करके तैयार करना है। रिड्यूस्ड लिख रहा है तो निश्चित रूप से Li पॉजिटिव क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा? लेस इजली बोल रहा है, समझ रहे ना? लेस इजली रिड्यूस का मतलब ये होता है कि ये ग्रेटर डिफिकल्टी से रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो लेस इजली रिड्यूस है तो दिमाग लगाओ, उल्टा मैंने क्या बताया, रिड्यूस को लिखा जाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन कैसा होगा फिर यहां पर? वीकेस्ट, राइट। तो यहां पर क्या लिखूं मैं? लेस इजली को लिखा जाएगा वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब समझ में आ गया? जस्ट इसका उल्टा याद रखना है। इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होने की वजह से, माइनस में वैल्यू होने की वजह से, जीरो से कम होने की वजह से, हाइड्रोजन से नीचे आने की वजह से ये लेस इजली रिड्यूस्ड है, यानी ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें डोनेशन की पावर होती है, गेन करने की नहीं।
तो इसको हमें लिखना पड़ेगा बी कैस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको बड़े धीमी गति से दिमाग को लगा के ध्यान रखिए कि जस्ट इसका उल्टा होता है, रिड्यूस्ड है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज है तो रिड्यूसिंग एजेंट, लेस इजली है तो बी कैस्ट लिखेंगे, अगर मोस्ट इजली है तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिखेंगे। ओके, ये बात क्लियर हो गई। अब बात आती है एलआई की, दोनों एलआई की बात करेंगे। एक एलआई ये लिखा हुआ है, दूसरा ए, तीसरा और चौथा ये आपका हो ही गया है। अब देखो हम इसकी बात कर रहे हैं, इस एलआई की। ये तो हो गया बी कैस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसको मैं इसी के द्वारा सिखाता हूं। मैंने एलआई पॉजिटिव को पहले नंबर पे लिखा है लेस इजली रिड्यूस्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ एलआई का? जस्ट उल्टा सोचिए, जस्ट उल्टा सोचना है। एलआई हो जाएगा रिड्यूस की जगह ऑक्सीडाइज्ड, राइट। यहां पर लेस इजली है तो इसको क्या कहेंगे? मोस्ट इजली ऑक्सीडाइज, राइट। तो क्या लिखना चाहिए मुझे एलआई पॉजिटिव को? इसी का उल्टा करके लिखना है। ये वाला ऊपर लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट इजली। ये देख लीजिए, ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट इजली, उल्टा हो गया। जैसा ये होगा जस्ट इसका अपोजिट। अगर ये ऑक्सीडाइज होता तो ये रिड्यूज होता है, रिड्यूज हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा। ये मोस्ट इजली है तो लेस इजली हो जाएगा। अब यहां पर ये ऑक्सीडाइज हुआ है एएलआई, तो ये एलआई को क्या लिखेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने इसको भी उल्टा बताया, जब जो कोई चीज ऑक्सीडाइज होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होगा? एलआई इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्या? नहीं। अब इसमें एक बार और चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो आपसे नहीं हो जाएगी। देखिए यहां समझो F2 को मैंने लिखा रिड्यूस्ड मोस्ट इजली, तो अपोजिट अगर जाओगे इस स्टेप में तो ये देखो यहां पर रिड्यूस है तो मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडाइज विद ग्रेटर डिफिकल्टी। अपोजिट हो रहा है, ये रिड्यूस था तो ये ऑक्सीडाइज है, या मोस्ट इजली था तो यहाँ डिफिकल्टी से था। अब ऐसा ही सेम यहाँ सोचो, ये लेस इजली रिड्यूस्ड है तो ये एलआई से तुलना करेंगे तो इसे अपन ने क्या लेस इजली की जगह क्या लिखेंगे? ऑक्सीडाइज्ड मोस्ट इजली, राइट। क्लियर हो गया ये। अब यहां पर इसको देखिए, एलआई पॉजिटिव को मैंने लिखा बी कैस्ट, क्योंकि लेस इजली था तो बी कैस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? ऑक्सीडाइज मोस्ट इजली है तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसा होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि मोस्ट इजली है तो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कैसा है? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके 4 फॉर्म में ये रिएक्शन है भाई। ये रिएक्शन ये है, F2 और 2F नेगेटिव के बारे में बताना है, Li और Li पॉजिटिव और Li के बारे में बताना है। ऐसी पूरी ये वाली इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मान लीजिए अगर आपको 5 और 6 नंबर का कंपैरिजन करना है, ठीक है, तो यहां पर दोनों ही 0 से माइनस में है, तो इसमें कंपैरिजन कर लेना कि माइनस की वैल्यू ज़्यादा किसकी है और कम किसकी है। जब वो कम वैल्यू वाली होगी वो किस में चली जाएगी कि ये पॉजिटिव वैल्यू मान लेंगे और इसको नेगेटिव वैल्यू, तो ये आसानी से रिड्यूस होगा और ये आसानी से रिड्यूस नहीं होगा। और इन दोनों का कंपैरिजन भी हम इन्हीं के फॉर्म में करेंगे। इसलिए ध्यान रखना हमेशा हाइड्रोजन से ज़्यादा
रिडक्शन पोटेंशियल यानी ग्रेटर देन जीरो, या हाइड्रोजन से कम रिडक्शन पोटेंशियल यानी लेस देन जीरो। जो ग्रेटर देन जीरो होता है वो आसानी से रिड्यूस होते हैं, जो लेस देन जीरो होता है वो आसानी से रिड्यूस नहीं होते हैं। जो रिडक्शन जिसका होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इन क्वेश्चंस के आधार पे आप अगर क्वेश्चन बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी मैंने आज के इस लेक्चर में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद कराना मेरा उद्देश्य था। इसकी ट्रिक नहीं बताई है, ये रियल फॉर्म में है जो कि हमारे कंपटीशन में काम आने वाली है। कंप्लीटली ट्रिक वाला फॉर्म आप कहीं से भी तैयार कर सकते हैं। मैं भी आपको अलग से वो लेक्चर ट्रिक फॉर्म में बनाता हूँ, वो ट्रिक फॉर्म में ही दूंगा। यहाँ तो आपको रियल फॉर्म बता रहा हूँ जो हमारी कंपटीशन के लिए ज़रूरी है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं, जो कंपेयर पूछे जाएंगे कि रिलेटिव ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर किसकी है, तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि किधर को इंक्रीज हो रहा है और किधर को डिक्रीज हो रहा है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अलग अलग लेक्चर में मैं आपको क्रम से बताता रहूँगा। आज आप इसको लेकर के अपने बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, तभी मैं आपको जल्दी जल्दी इसके लेक्चर बना के आपको दे पाऊंगा और आपकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर पाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।